महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस बाकी उम्मीदवारों की घोषणा आज करेगी। एमबीए की 15 महायुति की 10 सीटों पर फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। देर शाम बची हुई सीटों पर फैसला हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। देर शाम तक बची हुई सीटों पर फैसला हो सकता है, ये संकेत मिलने अब शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस तमाम जो बाकी उम्मीदवार हैं उनका ऐलान आज कर सकती है। इसके अलावा अगर महायुति की हम बात करते हैं तो महायुति भी 10 सीटों पर अभी फैसला नहीं कर पाई है, यानी कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हो पाया है। लेकिन महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी हो, तमाम समीकरणों के बीच लगातार कांग्रेस गठबंधन, महाविकास अघाड़ी गठबंधन और महायुति आखिरकार इतना विचार विमर्श क्यों कर रहा है। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता अभिषेक पांडे का रुख करेंगे। अभिषेक, एक तरफ महाविकास अघाड़ी जिस पर लगातार तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, गुटबाजी की बात हो रही है, और दूसरे तरफ महायुति, एमबीए की क्या 15 सीटें आज देर शाम तक उन पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है, पहले जानकारी दीजिएगा। देखिए, एमवीए को आज ऐलान करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके के अल्टीमेटम समाजवादी पार्टी ने दिए हैं, छोटे अलायंस पार्टनर्स ने दिए हैं, तो एमवीए को अपना कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ करना पड़ेगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। जी, अभी 85-85-85 का फॉर्मूला है। 15 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिन पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। साथ ही 18 सीटें जो मित्र पक्षों को देनी है, उसमें भी एमवीए के जो बड़े दल हैं वो कोशिश कर रहे हैं उसमें भी हथियाने की। तो कहीं ना कहीं झगड़ा काफ़ी ज़्यादा है। कल संजय राउत फिर से एक बार शरद पवार के पास मिले और उन्होंने कोशिश की कि इस पे सॉर्ट आउट किया जा सके। सीसी की बैठक दिल्ली में थी, सारे नेता दिल्ली पहुंचे, वहां पर भी आला कमान के भीतर इस बात को लेकर चर्चा हुई कि क्या कांग्रेस ऐसे ही अपनी सीटें छोड़ देगी, तो कांग्रेस का भविष्य महाराष्ट्र में क्या रहेगा। तो दोनों तरफ दिक्कतों का दौर शुरू है। बिल्कुल अभिषेक, दूसरे तरफ महायुति का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के बीच कौन सी तमाम वो सीटें हैं जिन पर बात नहीं बन पा रही है? क्योंकि एक तरफ शिंदे गुट है जो भारतीय जनता पार्टी पर क्या प्रेशर बना रहा है, या भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट पर प्रेशर बना रही है? देखिए, 10 सीटें हैं जिस पर फैसला नहीं हो पाया है। 10 सीटों में प्रमुख तौर पर शिंदे ग्रुप कोशिश कर रहा है कि जहां पर उसके पहले विधायक रहे हैं और उन सीटों को, या जहां पर वो जीत सकती है, ऐसी सीटों को शिंदे ग्रुप कोशिश कर रहा है बीजेपी से लेने के लिए। लेकिन बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए वो देने के लिए तैयार नहीं है। शिंदे 80 से 85 के आसपास सिमट जाएंगे, जबकि अजीत पवार 50 से 55 के आसपास सिमट जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अब इनकी कोशिश है ज़्यादा सीटें लेने की। 10 सीटों पर अब तक बात नहीं बन पाई है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई की अंधेरी ईस्ट की सीट है जिस पर फैसला नहीं हो पाया है। मीरा भाईंदर की सीट है, उस पर फैसला नहीं हो पाया है। वर्सोवा की सीट है, उस पर फैसला नहीं हो पाया है। और इसके साथ साथ भायखला की सीट पर भी अब तक चीज़ें साफ नहीं हुई हैं। तो अलग अलग जगहों पर, मुंबा देवी की सीट है, उसमें बीजेपी और एनसीपी का क्लेम आ रहा है। अब उसमें देखना है कि एनसीपी के कोटे में जाती है सीट या बीजेपी की। ऐसी करीब 8-10 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है, जिनको माना जा रहा है कि आज शाम तक या कल तक इस पर फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि सोमवार और मंगलवार आखिरी दिन होगा नामांकन का, और उसके पहले सभी को सभी सीटें क्लियर करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, नामांकन की तारीख के पहले ही ऐलान करना होगा प्रत्याशियों का। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए।